अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वेरी टाउन कराची से मैं मोहम्मद तैयब। व्यूवर्स, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स, बहुत सारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो बैरियर टाउन में इन्वेस्ट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे एक नेक्स्ट स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का, जो कि एक बहुत मेरे हिसाब से एक बहुत कंफ्यूजिंग और एक टाइम टेकिंग कह लें उसे, ये एक पेचीदा मामला होता है। तो हमारे PPL होम्स में कंस्ट्रक्शन के हवाले से ऑपरेट करते हैं जनाब महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब साहब, कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो कुछ सवालात हैं, शायद उनके जवाब इस तरह प्रॉपर पहले दिए नहीं गए, या आप कह लेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला रहता है। ये A-B-C कैटेगरी क्या होती है कंस्ट्रक्शन में? देखें, ये अगर तो आप बैरिया कराची को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे लोग ए की फिनिशेस को A-B-C करके बेच रहे हैं। ठीक है। उसमें ये है कि वो आपसे कहते हैं कि जी हम आपको A+ बना के देंगे, ना क्लाइंट को पता होता है कि हमने A+ कैसा बनवाना है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगी, मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, या हमारे इवन के हमारे डिज़ाइन क्या होगा। वो बस आते हैं, वो कहते हैं जी हमें A क्लास कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर तो आप बहरिया को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे एक ही तरीके से हर बंदा बना रहा है और वो कहता है जी मेरा ये A+ है। तो वो चाहे वो स्टैंडर्ड हाउस हो, चाहे वो A हो, चाहे वो A+ हो, वो एक ही है जी। ठीक है, बना के बेचते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो बैरियर के SOPs हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें जैसे आपने बताया कि A+ ही उसमें काउंट होता है। जी जी। तो ये फिर रेट भी उसके कम होते हैं। देखा जैसे नॉर्मली प्रैक्टिस है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है कि मैं B क्वालिटी के बना के दूंगा, B+ का बना के दूंगा, A या A+ बना के दूंगा, तो उसमें बैरियर की क्या SOPs है? देखिए, उसमें ना बैरियर का कोई कंसर्न नहीं इसमें ना। आपका ये दो बंदों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक बंदे ने कहा जी कि मुझे घर बनवाना है, दूसरा कहता है जी मैं बना के देता हूँ, बना के कैसा देता हूँ, वो आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जो आपने करना है बेसिकली देखना ये है कि बैरियर ने सिर्फ उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो बैरियर के SOPs है उसने वो फॉलो करवाने हैं। उसने ये नहीं करना कि जी मैंने क्या नाम है कि आपने जी स्पेसिफिकेशन इसको क्या दी थी, टाइलें कौन सी लगानी है, या इवन बाथ फिटिंग फिक्चर्स कौन से हैं, या इवन उसमें किचन किस तरह का होगा, डोर स्पेसिफिकेशन हो क्या होगी, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसी पे रहना चाह रहा हूँ, बैरियर के SOPs पे, एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बैरियर के मुताबिक नहीं है जैसे उन्होंने एक तय किया है, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कि जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमने गुज़िश्ता कुछ माह पहले देखा कि कुछ यहाँ पे बिल्डर से प्राइवेट कंस्ट्रक्शन विला जो कंस्ट्रक्ट करते थे वो भागे भी थे बैरियर से मुख्तलिफ बुकिंग्स लेके। उसकी क्या वजह थी? क्या वो SOPs पर पूरा नहीं उतरे या ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर सके? नहीं, असल में ना यहाँ जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है कि जो सही बंदा है वो अपना काम यानी कर ही नहीं रहा। यहाँ पे जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं या जिनके पास उन्होंने ये शौकिया तौर पे काम शुरू किए और फिर वो एज ए बिल्डर अपने आप को कहना शुरू हो गए, उसमें वो क्या करते हैं कि उसमें वो सिर्फ अपने क्लाइंट को डॉज कराते हैं अपने क्लाइंट के साथ, यानी कि वो उनको क्योंकि ख़ुद भी पता नहीं होता, फिर वो जो सबसे पुअर क्वालिटी की चीज़ें वो ख़रीदते हैं और वो लगाते हैं वहाँ पर ना। देखें, जो इंजीनियर है ना उसको पता है कि हाँ ये जो मैं टाइल लगा रहा हूँ, मैंने अगर प्राइम क्वालिटी की कही है तो प्राइम क्वालिटी ही लगा के दूंगा, मैं कोई A-B-C ग्रेड में नहीं ला के दूंगा उनको, लगा के। इवन के फिर अगर आप चले जाते हैं वुड वर्क पे हैं या आप इसमें क्या नाम है बाथ फिटिंग्स में है या किचन में है, तो वो 100% वही चीज़ करके देगा आपको ना। ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क आता है जो कि एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के जो इसका मेंटल अप्रोच होती है इस तरह से। ठीक है महबूब भाई, पर स्क्वायर फीट जैसे डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है और पॉलिटिकल कंडीशंस वगैरह स्टेबल नहीं है, डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि सीमेंट या लोहे की कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। इस टाइम पर स्क्वायर फीट रेट क्या जा रहा है? और फॉर एग्जांपल कल हमारे पास एक आते हैं कि वो हम साइन करते हैं एग्रीमेंट आपसे, तो फिर वो कितने साल का टाइम होगा, वो यानी आज के मुताबिक होगा, क्या होगा, वो थोड़े बता दीजिएगा उसके बारे में। देखें, उसमें यह है जी कि इस वक्त मार्केट में लोग ना 5,000-5,500 रुपये रेट चल रहा है बैरियर टाउन कराची में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो कि सही मायनों में सही चीज़ लगा के बनती है। लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि रेट लो भी देते हैं लोग ना, प्राइसिंग करते हैं लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं। वो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो एंड ऑफ द डे एक तो आपको वर्स्ट किस्म की क्वालिटी देता है।
ठीक है। और फिर उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है कि वो ना तो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और वो आपके साथ लो कॉस्ट पे, लो प्राइसिंग पे, लो एस्टीमेट के ऊपर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते हैं, बट एट द एंड या मिडल में या कहीं कंप्लीशन के करीब वो आपको कहेगा जी अब तो इतने पैसे और चाहिए, ये तो मैंने आपके साथ ये बातें की थी और ये इसके एक्स्ट्रा पैसे हैं जो मुझे आप पे करें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर ना आप जैसे क्लाइंट कहता है यार मैंने 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये के पीछे जी मैंने लो रेट पे पर स्क्वायर फीट पे मैंने काम पकड़ लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा अपने आप को डैमेज करता है। ठीक है। देखिए आपने क्रेडिबल बंदा देखना है कि हाँ यार वो चीज़ डिलीवर कर सकता है, उसका पीछे कोई बैकग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ या वो यहाँ पे कोई पहले उसने कुछ डिलीवर किया है या उसकी जो कंपनी है उसकी वर्थ क्या है यहाँ पे। देखें लोग आते हैं, लोगों के पास ना तो बैठने की यहाँ जगह है, ना किसी के पास कोई ऑफिस है, जो सो कॉल्ड ठेकेदार बने हुए हैं या बिल्डर्स बने हुए हैं या ना, तो वो ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करते हैं। ऐसा तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखें आप ट्रैप लोग बिल्कुल ना हो और सही लोगों से राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप सिलेक्ट करें और ये काम करें जी। ये चीज़ है जी। अच्छा महबूब भाई, आपने बैकग्राउंड का बताया। जी बिल्कुल, आप अपना बैकग्राउंड बताएं। और दूसरा मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बताया 5,500 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रही है आजकल। जी जी। तो उसमें कितना सर्कुलेशन एरिया और कितना कवर्ड एरिया, उसकी थोड़ा उसको भी स्पेसिफाई करें। उसमें ना हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अच्छा इसमें सॉरी एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, आप किसी भी बंदे को लेते हैं, किसी भी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखें वो क्या है, उसने डिलीवर आज तक क्या किया है। देखें ज़रूरी नहीं है कि बंदा कहे जी मैं बड़ा 30 मारसान हूँ या बड़ा काम कर लेता हूँ, लेकिन क्या उसने डिलीवर कुछ किया है ये देखना ज़रूरी है। और उनके कॉन्ट्रैक्ट यकीन मानिए इस वक्त ये सूरत हाल है बैरिया टाउन कराची में कि लोगों ने 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए और आज तक कुछ भी डिलीवर नहीं किया। विलास में, हाँ विलास में, डेफिनेटली विलास में, हाउसिंग में कोई चीज़ डिलीवर नहीं की और वो लोग परेशान हाल हैं। वो कहते हैं जी हमने 80% पेमेंट दे दी, हमने 90% पेमेंट दे दी है, आज तक ग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बचें। देखें आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर आप कॉस्ट को कहते हैं जी मुझे लो कॉस्ट मिली है, वो आपके साथ करेगा क्या। देखें हमारे पास काम बहुत सारा है, हम कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4500 करें। अब आप कहेंगे यार आप क्यों डाउन करें, हमने बेसिकली बड़ा माइनर सा अपना प्रॉफिट बीच में रखा हुआ है। हमने कोई ये नहीं कि हमने, क्योंकि हमने काम करना है यहाँ पे। अच्छा मेरा बैकग्राउंड क्या है या हम कहाँ से बात, ये हमारा ऑफिस क्या है, PPL जैसे आप जानते हैं उसे ना। जी बिल्कुल। PPL की अपनी एक वर्थ है, अपनी एक वैल्यू है, यहाँ पे लोग जानते हैं, यहाँ पे उनका एक नाम है, तो वो कभी भी अपने नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा। तो वो चीज़ें जो है ना हमें यही बताया गया कि यार अपना प्रॉफिट अपना लो रखें, लेकिन अपने क्लाइंट को मुतमईन करें, सेटिस्फाई करें। देखें हमारा तरीक़ेकार कुछ और तरह से है मार्केट से ना। हमने अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि हम आपको ये कमोड लगा के देंगे या हम आपको ये बाथ फिटिंग्स लगा के देंगे या ये हम आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगा के देंगे, 100% इंश्योर करेंगे आपको कि वही लगा है। आप खुद उससे चेक करें, आप थर्ड पार्टी एवेल्यूशन करवा लें। अगर आप हम पे, हाँ हमने जो आपसे जो चीज़ कही है हम आपको वो लगा के देंगे। देखें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, आपने जो बचना है ना, वो ये है कि लोग 1 रुपए की चीज़ को उसकी कॉपी 10 टाइप्स की डिफरेंट उसकी कॉपीज़ है, जो कि बहुत ही कोई शायद 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये भी मिलती हो, तो लोग बेसिकली वही करके आपको कॉपी लगा के देते हैं। इन चीज़ों से बचें, चीज़ों को जो आपने जिस चीज़ के पैसे पे किए हैं वो चीज़ लें उनसे। ठीक है जी। महबूब भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे पहले आप कहाँ काम करते रहे हैं, कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, और आप एक क्वेश्चन आई थिंक वो आप भूल गए, सर्कुलेशन एरिया, कवर्ड एरिया, 125 गज या 250 गज, उसमें ऑलमोस्ट कितना होता है, और पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए हम ना 4500 रुपीज़ के हिसाब से ना चार्ज कर रहे हैं यहाँ 4500 रुपये की। हमारी उसको आप A+ काउंट करें मार्केट के साथ। ठीक है। देखें उसमें ना कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होता है इसका 125 यार्ड्स का। ठीक है। जो कि तकरीबन 9 मिलियन इस घर की कॉस्ट बनती है। इसमें झूठ है जो कहता है कि यार मैं 80 लाख में बना देता हूँ, मैं 85 में, ठीक है वो आपकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके आपको बना देगा, लगा देगा कोई चीज़ है ना। फिर आप आ जाते हैं 250 यार्ड्स पे आ जाते हैं। 250 यार्ड्स तकरीबन को बनता है 190 के करीब ना। ठीक है। 19 मिलियन के करीब वो बनता है जी। अच्छा उसमें ये है कि
इसी तरह 500 यार्ड्स का जो बनता है वो तकरीबन बनता है 27 मिलियन का ना, ठीक है, 27 मिलियन का बनता है। और हमारे पास इनका जो टाइम ड्यूरेशन है हम 8 मंथ्स लेते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 125 यार्ड्स, 250 यार्ड्स के 10 मंथ्स हैं और 500 यार्ड्स के 1 ईयर लेते हैं हम, 12 महीने लेते हैं जी बस। तो और इसके अलावा अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि इसमें सर्कुलेशन एरिया, कवर्ड एरिया, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि 4500 के हिसाब से आप एग्रीमेंट करते हैं, जी जी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं आप उसमें? देखिए उसमें ना हम आपको कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट करके देंगे, जिसमें एक्सटर्नल उसकी फिनिशेस भी शामिल हैं। उसमें उसकी बाउंड्री वॉल है, उसके बाहर की फ्लोरिंग है, बाहर का गेट है, मेन गेट है, उसका गाड़ी का रैंप है, उसके अलावा क्या नाम है ऊपर पैरापेट है, उसके बाद ऊपर रूफ ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम करके देते हैं उसमें ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड होती हैं। ये नहीं हम आपसे कल कहेंगे कि जी हम आपकी आज आपने हमें 9 मिलियन दिया जी, अब उसके ऊपर एक्सटर्नल के भी हमें आप 2 मिलियन दे दें या 3 मिलियन दे दें, एसेंशियल कुछ नहीं है। जो वंस हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दैट इज़ फुल एंड फाइनल। ठीक है। अच्छा, मतलब जो बहरिया की पीसीज वगैरह हैं, देखें बहरिया जो हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने क्या करना है कि हमने आपको चीज़ बना के देनी है। ठीक है। बहरिया से डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट हमेशा देता है, क्लाइंट ने देना होता है ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग अप्रूवल्स एंड फिर जो उसके सॉइल टेस्ट हैं या उसके NOCs हैं, ये सारे क्लाइंट के एंड पे होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि मैं आपको थोड़ा इसका बता दूं कि 125 पे जो खर्चा आता है ना वो 4,30,000 रुपीज़ आता है। NOCs वगैरह का ये डिज़ाइन का भी, डिज़ाइन चार्जेस भी हैं, इसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी है, इसमें आपके NOCs हैं, इसमें आपके इंजीनियर्स के जितने विजिट हैं साइट पे वो भी इंक्लूडेड है। यानी कि बहरिया का ईच एंड एवरीथिंग खर्चा जो है अप टू कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक ये 4,30,000 पे 125 पे आते हैं। ठीक है। अगर आप चले जाते हैं 250 पे, 250 पे यार्ड्स पे आ जाते हैं तो 250 का जो है ना वो बनता है 7 लाख रुपीज़ ना, 7 लाख रुपये। 500 का बनता है, 500 यार्ड्स का बनता है तो 11,35,000 रुपये के करीब बनता है जी। तो ये ख़र्चा जो कि बहरिया का। अच्छा, अब इसमें आप लोग कहते हैं कि जो ये ख़र्चा है ये हमेशा क्लाइंट ने खुद करना है, ये क्लाइंट का ख़र्चा है। अच्छा, उसमें हम उनको फेवर या क्या सपोर्ट कर सकते हैं? देखें यहाँ पे ना काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार 2 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 6 महीने लग गए जी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं हो रही। आप हमारे एंड पे आएंगे, अगर ये हमें आप देंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवा के देंगे। फ़ी आपने बहरिया की पे करनी है, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपकी क्लियर करवा मतलब आप सर्विसेज देंगे, हम आपको सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो उसमें यह है कि हमारे अंदर हैं, मतलब हमारे पता है लोग हमारे साथ, मतलब लोग हमने वहाँ पे अपने करते हैं वो सारा ये क्लियरेंस का, तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा जी ये ना। ठीक है। महबूब भाई, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसका एक नेक्स्ट पोर्शन भी बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। ये जो लोग कहते हैं कि हमें फलां बंदा 70 लाख में ऑफर कर रहा है, 125 गज की मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि हमें इतनी ऑफर आ रही है, उसके बारे में आपका क्या स्टांस है? देखें, इसमें ये है कि ये सब झूठ है, ये झूठ है। झूठ इस तरह से है, अगर आपको मैंने 1 रुपया कहा ना और कोई 90 पैसे में कहता है, ये 70 लाख में, 75 लाख में कहता है, वो आपकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा। एंड ऑफ द डे कौन सा ऐसा, आप मुझे मेरे साथ चलेंगे बहरिया टाउन में, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हैंड ओवर हो गया आज तक 70 लाख में, 75 लाख में? लोग तो फिर करते हैं। देखें, हम लोगों से डिफरेंट क्यों हैं? हम लोगों से डिफरेंट इसलिए हैं कि हमने सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉब जो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, घर आपको टन की बेसिस पे देंगे हम ना। हम ये नहीं है कि जी हम आपको कहेंगे यार ये अब मैंने बना लिया है, इंटरनल बना लिया, एक्सटर्नल क्या आप पे करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी जी। महबूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर्स, जो सवालात मैं पूछ सकता था, जो मेरे माइंड में थे, वो मैं पूछ चुका हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें, और यकीनन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उन सवालात को भी हम इस इंटरव्यू में शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।